नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज सुबह से लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दें कि 9 मंडलों की 38 जिलों में इस वक्त वोटिंग हो रही है, जिसमें 95 नगर पालिका है, 268 नगर पंचायत है जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं कन्नौज में 3 बजे तक 51% मतदान दर्ज किया गया है। कानपुर में 3 बजे तक 33% मतदान, बलिया में 45% वोटिंग हुई है। वहीं बांदा में 43% मतदान दर्ज किया गया। मेरठ में 42% मतदान, औरैया में 48% और सबसे ज्यादा औरैया में वोटिंग दर्ज की गई है। बदायूं में 47% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं मऊ में भी 47% मतदान हुआ है। हमीरपुर में 3 बजे तक 49% मतदान दर्ज किया गया है। चित्रकूट में 42% मतदान हुआ है। बागपत में 50% मतदान, वहीं गाजियाबाद में 35% मतदान दर्ज किया गया। अंबेडकर नगर में 49% मतदान, सोनभद्र में 48% मतदान दर्ज किया गया। महोबा में भी 48% मतदान दर्ज किया गया है। तो 3 बजे तक कहां पर कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है वो आपको बता रहे हैं, और 3 बजे तक के ये आंकड़े इस वक्त सामने आए हैं। हालांकि अभी ये आंकड़े और बढ़ेंगे क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दोपहर का समय था, इसलिए लोग अपने घरों से कम बाहर निकले। कई जगह पर चिलचिलाती धूप भी पड़ रही है, तो ऐसे में शाम के वक्त वोटिंग का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अभी तक के उसमें अगर देखा जाए तो बागपत में सबसे ज्यादा मतदान 3 बजे तक दर्ज किया गया है। 50% मतदान बागपत में हुआ है 3 बजे तक। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। फाइनल आंकड़े जो है वो 6 बजे के बाद सामने आएंगे, क्योंकि शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। तो इस की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ में 3 बजे तक 42% मतदान दर्ज किया गया है। बागपत में 3 बजे तक 50% मतदान। गाजियाबाद में काफी कम वोटिंग हुई है, 35% मतदान ही दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार मतदान जारी है। तो अगर आपने भी अभी तक मतदान नहीं किया है और आप इन्हीं 38 जिलों में रहते हैं तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। और हमारे साथ में इस वक्त हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ संवाददाता अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले एसके, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है वोटिंग को लेकर के? बिल्कुल, अभी जो वोटिंग परसेंट है 3 बजे तक का, चूंकि कई जिलों का भी जारी नहीं हो सका है, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से कंबाइंड 38 जिलों का अभी तक आधिकारिक डेटा जारी नहीं किया गया। हालांकि कुछ जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर अपने अपने जिले का वोट प्रतिशत जो कि 3 बजे तक का है, क्योंकि 4 बज चुका है, वो जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी निर्वाचन आयोग में लगातार कोशिशें हो रही है कि जिन जिलों में 38 जिलों के अभी तक परिणाम नहीं मिल पाए हैं कि अभी तक कितना वोट प्रतिशत है, वहां से भी लगातार कांटेक्ट बनाकर उनसे परिणाम लिए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ वोट प्रतिशत में इजाफा होता इसमें दिखाई देगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर अब जो लोग हैं वो कहीं कहीं निकल रहे हैं। और उम्मीद भी यही है कि जो लोग सुबह या दोपहर तक अपना वोट नहीं कर सके हैं या लंबी लाइन होने की वजह से वो लोग लाइन में नहीं लगे चले गए, वो भी अब वोट डालने के लिए आएंगे। और उम्मीद भी की जा रही है कि वोट प्रतिशत में थोड़ा इजाफा होता हुआ इस दौरान दिखेगा, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो इसमें जो कुछ इलाके हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और हालांकि एनसीआर में और कुछ अवध में भी क्षेत्र हैं जहां पर बेहतर वोटिंग परसेंट अभी तक निकलकर नहीं आ रहा है। खासतौर पर अगर हम मेरठ जैसे शहरों की बात करें या बुलंदशहर की बात करें, हापुड़ की बात करें, तो वो जो संतोषजनक वोट प्रतिशत होता है अभी फिलहाल नहीं है। और 3 बजे का जब आधिकारिक डेटा जारी होगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें साफ होंगी कि आखिर दोपहर के बाद क्या वोट प्रतिशत में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए। राघवेंद्र, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है वोटिंग को लेकर के? 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं अभी तक। की वेबसाइट पर फीड होते हुए, चूंकि डेटा आने के करीब 1 घंटे बाद ही यह तय हो पाता है कि पिछले समय में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। तो यानी 2 बजे के करीब का डेटा इस समय हमारे पास मौजूद है। 36% के करीब अयोध्या में मतदान हो चुका। अंबेडकर नगर की अगर बात की जाए तो अभी लगभग वोट प्रतिशत यही है। आसपास के जनपदों का भी प्रतिशत लगभग यही है। चूंकि तेज धूप थी, ऐसे में मतदाता कम ही निकल रहे थे घरों से।
मुमकिन है कि 4 बजे के करीब का वक्त होगा कि मतदाता अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने अपने बूथों पर पहुंचेंगे और मतदान का प्रयोग करेंगे। कृतिका, हम सबसे पहले अपने पीछे की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे ठीक पीछे देखिए एमएल इंटर कॉलेज यह है, अयोध्या शहर क्षेत्र के रिकाबगंज में यह मौजूद है। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में मतदाताओं की कतार भी लग रही है, यानी समय हो चुका है अपने मतों का लोग प्रयोग कर सके। सबसे पहले स्वतः राज सिंह जी, आपसे सवाल, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि किस मुद्दे पर किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं या किस प्रत्याशी को समर्थन है, लेकिन आखिर वो मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगी? देखिए, सबसे ज़रूरी मुद्दा है वो है विकास का, कि आज यदि अयोध्या में सर्वांगीण विकास हो रहा है तो जो विकास कर रहा है उसी को ही मत दिया जाएगा, उसी को ही हम मतदान करेंगे। और आगे आने वाले समय में किसके पास ज़्यादा अच्छे प्लान्स हैं कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा अच्छे अवसर दे सकेंगे, अयोध्या को और अच्छा बना सकेंगे और यहाँ पे विकास कर सकेंगे, हम केवल इन्हीं मुद्दों पे ही देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर हम किसी भी क्षेत्र को देख लें उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ महिला सुरक्षा बहुत बड़ा प्रश्न है। तो महिलाओं की सुरक्षा जिसने भी सुनिश्चित करी है, एक महिला का ये कर्तव्य भी है, दायित्व भी है कि उसी को वोट दे। तो मैं तो उसी को वोट करूंगी जिसने महिलाओं की सुरक्षा को सुरक्षित किया है। बिल्कुल उसी को वोट करेंगे जिसने महिलाओं के अधिकार को सुना और समझा है। हम आपसे समझेंगे, वोट डाल के आए हैं आप? जी जी। देखिए, ये निशान दिखा रहे हैं और वोट डाल करके आए हैं। क्या कहेंगे आज इस लोकतंत्र के महापर्व? इस लोकतंत्र के महापर्व में बहुत ही खुशी की बात है कि हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने द्वारा चुनी हुई सरकार से एक उम्मीद लगा सकें और हम अपनी मर्जी से सरकार चुन सकें, ताकि हम हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे नगर का भविष्य, स्वच्छता का भविष्य तय हो सके, क्योंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही हमारे आगे चल करके हमारा नेतृत्व करते हैं और हमारे शहर को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान करते हैं। तो बिल्कुल लोगों को जो उम्मीद है उस पर कितना खरा उतरते हैं नेता, कहीं ना कहीं ये बात अभी देखने वाली होगी। क्या नाम है आपका? रंजीत सोनी। रंजीत जी, आपने वोट किया है? जी। क्या कहेंगे आज के मौके पर, चूंकि महापर्व है लोकतंत्र का आज? हमारे वार्ड वासियों को हमारी वोटर लिस्ट है, पूरा नाम काट दिया गया है। अच्छा। नाम है ही नहीं है, वोट आधार लेके जाते हैं, नाम नहीं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? यानी ये एक बड़ी समस्या है कृतिका। ये तमाम सारे ऐसे वार्डवासी भी हैं जिनके वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है, यानी पूरी सूची से नाम गायब है। आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट? जी हमारा है, लेकिन ये सब क्लीन कर, किसी का नाम नहीं है इसमें से। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें भी हम इन लोगों से भी समझते हैं कि आखिर ये अपना वोट देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। क्या आपका वोटर लिस्ट से नाम गायब है? नाम है हमारे घर पे, लेकिन 2 नाम कटा हुआ है और हमारे बगल में घर में लगभग 16 से 17 वोट है, उनका सारा का वोट कटा हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी, हम कोशिश करेंगे इन लोगों से भी बात करने की कि आखिर इन लोगों ने भी क्या अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। क्या कहेंगी आज आपने वोट दिया? जी नहीं। क्यों? अभी पर्ची नहीं आई। अच्छा, पर्ची नहीं आई, पर्ची का इंतजार है। वोट काट दिया गया है ना, हम लोग का वोटर उसमें नहीं आया है नाम। तो आप लोग यहाँ आई थी वोट डालने, यहाँ पता चला कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, हम लोग ने पर्ची नहीं मिली है। अच्छा, पर्ची नहीं मिली। ये तमाम ऐसे लोग हैं कृतिका जिनका वोटर लिस्ट में या तो नाम नहीं या पर्ची नहीं है। कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरह से अवेयर ही नहीं हो पाए हैं कि आखिर इनका मतदान कैसे किया जाना है, आखिर क्या इनका नाम उस सूची में है जिसके माध्यम से ही इन्हें अपना वोट देना है। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद अभी यहाँ के जो राजनेता हैं, यहाँ के प्रशासनिक अफसर हैं, वो अभी संभवतः आज नहीं दे सकते, चूंकि बेहद ही कम समय है। यानी 6 बजे तक पूरा जो वोट की प्रक्रिया है वह पूरी हो चुकी होगी। देखिए, हमारे ठीक पीछे की भी हम तस्वीरें चाहेंगे कि हमारे सहयोगी रजा दिखाते रहे कृतिका। लगातार देखिए किस तरह से पूरे इंटर कॉलेज के बाहर, यानी जो बूथ बनाया गया है, मेरा वोट मेरी ताकत, आई एम ए प्राउड वोटर करके, ये देखिए किस तरह से सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। एक बेहतर, यानी एक खूबसूरत ढंग से इसे सजाया गया है और पूरी तरह से विभिन्न जनपदों से सुरक्षा कर्मियों को भी बड़ी तैनाती दी गई है। किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना होने पाए, किसी भी तरह से कोई क्राउड ना होने पाए, उसे लेकर के भी लगातार सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए आवाम को पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है और पुलिस लगातार निगरानी भी बनाए हुए है, चाहे वह ड्रोन कैमरे के माध्यम से कहा जाए या सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। तो लोग पहुंच रहे हैं। हम पूछते हैं, चाचा क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है आपकी? 77 वर्ष।
77 वर्ष, आज आप वोट डालने आए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई अंदर? नहीं, यहाँ है नहीं, वहाँ पर है। अच्छा, यहाँ है नहीं, आपको नहीं मालूम था कि यहाँ हो? हाँ हाँ, तो वो ये वहाँ पर एक है, वहाँ बताया कि अच्छा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? क्या मुद्दे होंगे जिसे सोचकर आज वोट करने आए? मुझे जो अच्छा काम कर रहा है वही, उसे वही पर मुद्दा जाएगा। हाँ, और जो नहीं अच्छा दादा, बहुत सारी सरकारों के उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, क्या लगता है परिवर्तन किस तरह से होता दिख रहा है, या यूं कहें कि आज कैसे आखिर नेता की आवश्यकता है? अब वही सबसे खास जागरूक हैं, आज वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हुए। हालांकि बूथ पर इतना वोट नहीं है, लेकिन जहां भी इनका वोट है पहुंचेंगे और समय से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कृतिका, चलिए ठीक है, आपके पास में राघवेंद्र वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और साथ ही अरविंद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। देखिए, ज़मीनी मुद्दों को लेकर के हमारी टीम लगातार लोगों से बात कर रही है जो आज मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, तो कई जगह से इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि इससे पहले जो पार्टी रही है नगर निकाय में, उसकी तरफ से ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा काम नहीं किया गया है। चाहे नालियों की बात की जाए या कूड़े के ढेर जगह जगह पर लगे हुए, साफ सफाई, इस तरीके की तमाम समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। विकास के मामले पे लगातार जमीनी काम किया गया है, और ये कुछ समस्याएं कुछ जगहों पर इसलिए आ रही कि निकाय चुनाव डिले हुआ है कुछ कारणों से जी, और वहाँ जनप्रतिनिधियों की जगह पर प्रशासक बैठे थे। तो जब जनप्रतिनिधि नहीं होता है तो जनता के पास एक माध्यम नहीं होता है कहाँ पे जाकर के शिकायत करे। इस वजह से कुछ समस्याएं आ रही हैं। जैसे ही नगर निगम सारे गठित हो जाएंगे, नगर पालिका नगर पंचायत गठित हो जाएंगे चुनाव के रिजल्ट के बाद, तो जो ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं इन पे कामों में तेजी लाई जाएगी। जिस तरीके से बाकी अन्य काम विकास के हो रहे हैं, ये इन समस्याएं कोई इतनी बड़ी नहीं है, इनका भी समाधान पूरी तरीके से 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ में इस वक्त अरविंद द्विवेदी भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, अगर देखा जाए तो 2024 के लिए एक बड़ी सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं किया गया, कोई खास मेहनत नहीं की गई है। खुद अखिलेश यादव भी इक्का दुक्का जगह पर ही जनसभा करते हुए नजर आए हैं। अरविंद जी, आवाज मिल रही है आपको? अरविंद जी, आलोक जी। चलिए ठीक है, अरविंद जी तक हमारी अभी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच अलीगढ़ से हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेंद्र, अलीगढ़ में भी आज मतदान हो रहे हैं, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, और जो जनता है, जो मतदाता है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जिस जगह हम अभी खड़े हैं ये सूदवेद चुंगी का इलाका है, जो यहाँ पर सारसोल कहा जाता है इसको, और ये पहली बार नगर निकायों के चुनाव में आया है। और ये जो हम खड़े हैं बूथ नंबर 40 है, जहाँ पर ये वोट डालने जा रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ के लोग बाग हैं, ये इस बात को लेकर के काफी उत्साहित है कि जो ये इनका पहली बार नगर निगम में यहाँ पर आया है, चुनाव में आया है। अब इनका सबका यही कहना है कि जो भी अब नया मेयर चुना जाएगा वो कितना डेवलप करेगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो 3 बजे तक का पोलिंग है वो लगभग 35% के करीब हुआ है, 35 से 36% के करीब। तो जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, क्योंकि एक तो तेज धूप है, उसके अलावा भी कुछ लोग बाग अपने घरों से निकलने में, हमने देखने में आया कि कुछ बूथों पर तो काफी अच्छी मतलब काफी भीड़ है, और कुछ बूथों पर बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। जिस तरह से आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस बूथ पर भी काफी कम भीड़ है, जबकि हम कई जगहों पर गए वहां पर काफी भीड़ है, जहां पर लगभग 11.5 लाख के करीब मतदाता है इस निकाय के चुनाव में। तो अगर उसमें ये परसेंटेज चूंकि काफी कम है। आइए अब हम जानते हैं ये जो 700 का जो पोलिंग नंबर 40 है, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। क्या पता आपको यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ की समस्या फिलहाल है पानी का विकास और पानी का विकास, गली मोहल्ले का विकास, इसलिए समस्या। तो आपको उम्मीद है कि कौन करवा सकता है? हमको उम्मीद है बेर से बेर शायद कराते, नया निकाय चुनाव में आया है।
आपका नाम किधर आ जाता? मेरा नाम धर्मवीर सिंह। इधर देख, हाँ धर्मवीर सिंह है मेरा नाम। 60 हाँ चित्र सर में हाँ। बताइए क्या मतलब आपका आने तक क्या ये पहली बार आप यहाँ निकाय के चुनाव में डालने किस तरीके से? मतलब सामने देख हमने डाला है वोट अपने मेरे सामने बीजेपी को पूरी सपोर्ट करिए। यहाँ की पोलिंग कम रही है, कुछ तो वोट यहाँ से कटे हैं और कुछ नाम का अंतर आया, किसी में नाम ज्यादा है, किसी में कम है, एक अक्षर में पास हो रहा है। पोलिंग यहाँ की इसीलिए कम। मतलब आपका कहना है कि बहुत लोगों के वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, तो बताइए। पूरा परिवार गायब है और जिसमें बिल्कुल नाम पूरे मोहल्ले हमारी पार्टी बहुत बड़ा बात था, जिसमें 200-250 खत्म है इस बारे परिवार। आपका नाम क्या था? क्या नाम है आपका? लाल जी है। लाल जी नाम है। बताइए सर लगा है वोट की कमी है, 5 से 6 वोट नहीं है, वोट कम आया बिल्कुल। वोट देख लो नंबर अरे वो बताओ आप 400-500 वोट कर चुके हैं पूरे। आपके ये या पहली बार नगर निकाय पहली बार कटा हुआ है, लेकिन पहली बार आया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? वोट कर चुके हैं बस सत्ता अरे वोट हो रहा है देर से क्या आप में आया, बहुत खुशी है, हम बहुत उत्साह में इस पे। पर हमें एक दुख है, हमारे 5 साल पहले भी हमारे जो विधायक अपने विकास नहीं हो पाया, हमारे 60 और 25 समस्या सबसे बड़ी नाली का पानी व्यवस्था, पानी रोडों में भर जाता है, स्कूल वगैरह सब स्कूल जाते हैं, गोल्डन स्कूल वाली गली में इतना पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल में डूब हुए जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। सब में बड़ी हमारी नाली की समस्या। मेयर हम जिसको उसको चुनेंगे जो अच्छा विकास करे उसको मेयर चुनेंगे। आपकी नजर में कौन है? भारतीय जनता पार्टी प्रशांत सिंघल जी को चुनेगा। और आप बोलेंगे जी? क्या नाम आपका? आप बताइए आप किधर? ये तो साहब क्या बताएं, जो अच्छा आदमी होगा उसे ही करना। आपके आगे समस्या पानी पानी बढ़ जाता है, बड़ी दिक्कत होती है बरसात में, जो काम करेगा वो अच्छा आदमी है। आपका इलाका ये पहली बार पहली बार अच्छा पहले भी फुरकान यहाँ पे अजय जो नए अभी चुनाव लड़ रहे मैं नहीं हूँ, बार आ चुके हूँ, बार आ चुके हमारे क्षेत्र में। प्रशांत सिंह हमारे क्षेत्र में 2-3 बार आ चुके, 25 नंबर में भी आ चुके, 40 नंबर बार में। ठीक है, हमारे सब में ये है पानी नाली का विकास नहीं है। गुरकान हमारा 1 साल हुआ है, 1 साल बाद वोट डालने लगे थे। गुरकान ने पूरा अलीगढ़ में विकास नहीं करवाया, गुरकान ने हाथी ने हर बार यही करता हुआ कोई विकास नहीं। प्रशांत सिंह का उम्मीद है वो हमारा विकास। और हमारे जो मेयर में आया बहुत खुशी हुई। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग काफी खुश हैं, क्योंकि पहली बार जो नगर निकाय के चुनाव में वोट दे रहे हैं और इनको सबको यही उम्मीद है कि जिस तरीके से कुछ इलाके जो नगर अलीगढ़ नगर निगम में नए शामिल किए गए हैं उसमें लगभग 1 लाख वोट के करीब है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी लोगों की समस्या है कि जो इनके वोट हैं वो वोट नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पर। मतलब कई मोहल्ले के मोहल्ले यहाँ पर गायब है। अब यहाँ के लोग इस बात से काफी उत्साहित है वोटों को लेकर के कि जो नया मेयर चुनेंगे वो इनको काफी जो इस एरिया को काफी विकसित करेगा। योगेंद्र सिंह, अलीगढ़। ठीक है योगेंद्र, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आलोक जी स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी धन्यवाद। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो खूब सारी मेहनत की गई है इस दौरान चुनाव प्रचार में। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव की कमान संभालते हुए नजर आए, लेकिन अन्य पार्टी, फिर चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, कोई खास मेहनत नहीं की गई इस बार। उसके पीछे कोई वजह अभी तक निकलकर सामने आई? क्या उनके लिहाज से नगर निकाय के चुनाव छोटे चुनाव है जो मेहनत करने की जरूरत नहीं उन्हें? देखिए सच्चाई ये है कि भाजपा के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता है। ये बात सच है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडल में जा करके अपनी चुनावी सभाएं की। अखिलेश यादव ने कुछ सीटों पर गए और वहां पर लड़े वो, लेकिन कांग्रेस, क्योंकि मैं पहले भी आपके बैठा हूं, मैंने पहले भी कहा था कांग्रेस कहीं पर भी लड़ाई में जी, इसलिए कांग्रेस
बसपा, क्योंकि देखिए पिछला जो विधानसभा वोट हुआ था 12.88% बसपा को वोट मिला था। जी। जाहिर बात है बसपा इतना था जो खिसक है। मायावती पास एक अच्छा सा कमबैक करने का वो चाहती उनको चुनाव यदि बसपा अच्छी परफॉर्मेंस करती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 चुनाव में दिखता, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने चुनाव दूरियां अपनाई। चलिए ठीक है आलोक जी, ठीक है, आपके पास में अभी वापस में आपका रुख करते हुए इसी बीच प्रशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है। प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप अक्सर लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार नगर निकाय के चुनावों के जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, उनको भुनाया जा रहा है, बल्कि नगर निकाय में जमीनी मुद्दों पर हमेशा चुनाव लड़ना चाहिए। हर पार्टी को अपना अपना अधिकार होता है कि वो अपना घोषणा पत्र जारी करे, किन मुद्दों को शामिल करे। और ये तो बड़ी मतलब हास्यास्पद बात हो गई कि आप हमारे ऊपर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम मुद्दे राष्ट्रीय कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को किसने रोका है कि वो स्थानीय मुद्दे ना उठाए? आप भी मुद्दे उठाइए, आप विपक्ष में हैं, आपको जो मुद्दे उठाने उठाइए। लेकिन हम तो लगातार विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं 14 से लेकर के 22 तक और इस निकाय चुनाव में। वहीं जबकि समाजवादी पार्टी जो है उनको अतीक अहमद और अशरफ की याद आ रही है। हाँ। कल परसों उन्होंने बयान दिया कि भाई उसके पत्नी को जो उमेश पाल की हत्या आरोपी है कि उसको माफिया ना कहा जाए। तो ये मुद्दे तो समाजवादी पार्टी बना रही, हमारे लिए तो कोई अतीक या इस तरह के मुद्दे नहीं थे। और हर पार्टी को जो ठीक लगता है, मुफीद लगता है, वो चीजें करती हैं। और जो नगर निकाय में भी जो वोट देने वाले लोग होते हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विषयों से प्रभावित होते हैं। जो राष्ट्रीय केंद्र सरकार की भी जो योजनाएं होती है उसका भी लाभ उनको मिलता है। तो अगर वो मुद्दे कहीं ना कहीं अगर कैंडिडेट के माध्यम से आ रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चीजें गलत हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सभी मुद्दों को लेकर के साथ चल रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को भी लेकर चल रहे हैं। अगर कहीं राष्ट्रीय मुद्दा आता है, सुरक्षा का विषय आता है, तो वो भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो शहर के लोग हैं कहीं ना कहीं तो उससे प्रभावित होते ही ना सुरक्षा का अगर विषय आता है। तो इसमें कोई ऐसे कोई गलत या अनैतिक बात नहीं है। और वो लोग तो चुनाव में कहीं बहुत सक्रियता से दिखे नहीं, जैसे आप लोग भी बता रहे, मीडिया के माध्यम से भी दिख रहा है, क्योंकि चुनाव को गंभीरता से लेते नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती, चाहे पंचायत का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव को। हम लोग हर चुनाव को गंभीरता के साथ लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर के डिप्टी सीएम से लेकर के सभी नेता लगातार हर जिलों में, हर मंडल में गए हैं और हर कैंडिडेट के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी। अब प्रशांत जी, क्या ये माना जाए कि इस बार जो नतीजे आएंगे नगर निकाय को लेकर उससे सीधा रास्ता 2024 का निकलेगा आपके लिए? देखिए, दोनों चुनाव मैं समझता हूं कि लोकसभा और ये अलग अलग विषयों पर होते हैं उसका, क्योंकि जब राष्ट्रीय चुनाव आएंगे, लोकसभा के चुनाव रहेंगे, तो उसमें पीएम मोदी का फेस रहेगा, उनकी नीतियों पर नहीं फेस रहेगा, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बूथ लेवल पर तो आपने अपनी मजबूती हासिल कर लोगे ना। अगर इसमें अच्छी खासी जीत आपको मिल जाती है तो बूथ लेवल पर तो भारतीय जनता पार्टी पक्के तौर पर है ही, तो उसको बस थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो बहुत फायदा मिलेगा अगर अच्छी जीत मिलती है इस बार। हाँ, नहीं देखिए, जीत तो हम अच्छी जीत हासिल करने जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं। सभी नगर निगम की सीटें जीतने जा रहे हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत में अधिकांश सीटें जीतेंगे और उसका लाभ मिलेगा। और बाकी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि है, उनके काम है, योगी जी के काम है, योगी जी की जो छवि है, उसके आधार पर जनता हमारे ऊपर लगातार विश्वास जता रही है। और इसी का नतीजा कि हम प्रदेश में, देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जा रही और हमें सभी वर्गों का वोट भी मिल रहा है। इस बार हमने सभी वर्गों के लोगों कैंडिडेट भी बनाया है। और जो कुछ लोगों का वर्ग वोट हमें पहले कम मिलता था पिछले चुनाव में, वो लोग भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारी जो मोदी जी की जो विकास की, सबका साथ सबका विकास नारे की जीत है कि हमारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। तो वो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं कि उनको भी पता है कि हम केवल विकास की राजनीति कर रहे हैं और उस विकास की राजनीति पे सभी लोग शामिल होते हैं। हमारी योजनाएं हैं, उसका लाभ सभी समाज के सभी वर्ग, जो अंतिम व्यक्ति था, उनको मिल रहा है। इसलिए वो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो हमारा वोट बैंक भी 24 के चुनाव में बढ़ेगा और बहुत लोगों को अप्रत्याशित भी लगेगा। ठीक है आलोक जी, अगर देखा जाए तो इस बार कुल मिलाकर नजर यही आ रहा है कि समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर कुछ खास चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आई, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो चुनाव प्रचार नहीं हुआ। हालांकि मायावती और अखिलेश यादव दोनों के दोनों कर्नाटक जरूर पहुंच गए। चुनाव को नहीं लिया है। देखिए, अच्छी चीज क्या है कि अच्छा
कार्यकर्ताओं को जो मोरल है उसको पुश कर देते हैं। यहाँ पर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को देखिए मोरल पुश में सफल हो जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा इस निकाय चुनाव को जीतेगी भी और जो 24 का जो सेमीफाइनल हो रहा है भाजपा उसे मात ले लेगी। 24 चुनाव बड़ा चुनाव होगा, जाहिर तौर से मोदी का फेस होगा और जब मोदी का फेस होता है तो जाति जो चीजें होती है वो भी गौड़ हो जाती है। जाति मुद्दा बहुत बड़ा हावी नहीं जाएगा, चुनाव मोदी के फेस में होगा। आप देखिएगा जब मोदी की रैली होती है मोदी कैंडिडेट नाम लेते हैं कहते हैं आप भाजपा को वोट दीजिए, सीधा वोट मुझको मिलेगा, यही मोदी है। अभी इस चुनाव में 17 मंडल हुए, हर जगह योगी जी सभाएं हुई, बट अखिलेश कुछ गिने चुने जगहों पर गए, मायावती बिल्कुल नहीं गई और कांग्रेस को पहले भी नहीं जाना था बताइए। और कांग्रेस है कांग्रेस बहुत बड़ी बात है। अगर कांग्रेस कोई भी कैंडिडेट जीतेगा ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन अच्छी बात अगर बसपा सपा कांग्रेस सब लोग अच्छे से मेहनत करके चुनाव लड़ते एक अच्छा माहौल बनता। ठीक है ठीक है। अयोध्या से हमारे संवाददाता इस वक्त लगातार बने हुए राघवेंद्र, अयोध्या की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा वैसे तो राम मंदिर का, अयोध्या का नाम सुनते ही राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो साफ सफाई हो गई, नालियों की व्यवस्था हो गई, गंदे पानी की व्यवस्था कैसी है वहां पर, साथ ही कूड़े के ढेर को लेकर के कूड़े की क्या कुछ निस्तारण की व्यवस्था है, तो वहां की जनता इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान आज कर रही है या फिर कुछ अन्य मुद्दे हैं जैसे कानून व्यवस्था या माफियाओं पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ये मुद्दे? बिल्कुल देखिए कृतिका, सबसे बड़ा फैक्टर अयोध्या में वाकई अगर कहा जाए कि राम मंदिर है तो शायद यह गलत नहीं है, क्योंकि अयोध्या वासी ही नहीं दुनिया भर के लोग भव्य राम मंदिर की परिकल्पना ना कि सिर्फ 2, 4, 10, 20 या 100 साल से बल्कि सैकड़ों वर्षों से उनके मन में कल्पना थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। और जब राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई तो दुनिया भर के लोग अयोध्या की तरफ देख रहे हैं और अयोध्या के जो लोग हैं वह भी दुनिया से आने वाले उन तमाम सारे तीर्थ यात्रियों की तरफ देख रहे हैं कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा। चाहे वो टूरिज्म में हम ट्रेवल एजेंटों की बात करें, होटल व्यवसायियों की बात करें, यहाँ के टूरिस्ट गाइडों की बात करें या यहाँ के जो खाने पीने से संबंधित जो दुकानदार हैं इन सब की बात करें, हर एक व्यक्ति अयोध्या में अपने रोजगार को देख रहा है। अयोध्या में जिस तरह से सड़क चौड़ीकरण का एक कार्य हुआ उसमें लोग विस्थापित हो सके, पहले उनका रोजगार था, हालांकि कुछ दिनों के लिए प्रभावित भी हुआ, नए तरीके से उन्हें बसाया जाए, उन्हें रोजगार मिले। इसके अलावा टूरिस्टों को रहने के लिए उनसे किस तरह से कनेक्टिविटी प्रशासन करा पाता है या सरकार करा पाती है, इस पर भी कहीं ना कहीं अयोध्या की जो आवाम है वह फोकस कर रही है। साथ ही यह सही है कि नगर निगम का जो चुनाव है वो अपने आप में बेहद ही रोमांचक है इस बार, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के एक महंत को जो है उतारा है मैदान में, समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं उन तमाम सारे मुद्दों को कुरेद रही है जिनमें भाजपा के पास शायद जवाब देने में थोड़ा सा परहेज करना पड़ रहा है या यूं कहें कि बचना पड़ रहा है। तो फिलहाल ये तमाम सारे मुद्दे किस तरह के होंगे या भी फिलहाल कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। 13 तारीख को यह तय हो पाएगा कि आखिर वास्तव में जो मतदाता हैं उन्होंने अपने किस तरह के प्रत्याशियों को वोट किया हुआ है। ठीक है, चलिए जो चर्चा है वो लगातार यूं ही जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच एक छोटे से ब्रेक का अभी वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक।